चाहिए। तो फटाफट फटाफट आप लोग आए, खटाखट खटाखट एकदम बिल्कुल कल की तरीका से हम लोग बिल्कुल एकदम डिजर्व करेंगे आज का लाइव क्लासेस, ट्रिकी लाइव क्लासेस। बिल्कुल फटाफट फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएं, बिल्कुल जितना जल्दी हो सके ज्वाइन हो जाइए आप लोग क्लास के ऊपर। और फटाक से एकदम हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी एकदम बिल्कुल जुड़िए, एकदम जितना जल्दी हो सके जुड़िए फटाफट, एकदम जल्द से जल्दी लेटेस्ट प्ले के ऊपर रहिए आप लोग। और आज का जो है बिल्कुल लाइव क्लास एकदम दमदार होगा, एकदम दमदार। राज हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग लाइव के ऊपर आ जाएं। ओके ओके, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव क्लासेस के ऊपर आए, जितना जल्दी हो सके फटाफट, फास्ट फास्ट एकदम फास्ट आइए लाइव क्लासेस के ऊपर, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सौरभ जी, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आ जाइए। थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ कि अभी हम 10 क्लास का मैथ पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट फटाफट। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी, हेलो सर, ओके सर, जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट काम कीजिए। चलिए तो फटाफट फटाफट हम लोग लेके आते हैं कल का क्वेश्चन, कल के तरीके से, कल के बाद को कल की तरीके से नए युग में नई कहानी लिखेंगे हम मिलकर और लोगों को बताएंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो आज का जो वीडियो है, यानी आज की जो क्लास है, एकदम झकास है, झकास, ठीक है। और आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, हम और आप मिलकर कर क्या रहे, तो 9th क्लास के मैथ को एक स्पीड, एक ऊंचाई देना चाहते हैं, जिस पर हम सवार होकर यू 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 क्वेश्चन को एकदम चुटकी में यानी सेकंडों में बना सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्ले सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का जो क्लास है उसके ऊपर हम लोग पहले बात करेंगे। चलिए तो थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए इसको। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इरेज करते हैं। यस 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 यस, दिस इज राइट आंसर। कल का आंसर जो था राइट आंसर, रूट के अंदर k-2 होगा। ओके, कोई बात नहीं, उस पर हम लोग आएंगे सौरभ जी। ओके ओके, चलिए देखिए आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग आते हैं, बात करते हैं, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट, आप और आप मिलकर, ठीक है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन, देखिए मैथ का जो क्वेश्चन है ना, बनाने में बड़ी मजा आता है। इतना मजा आता है ना ट्रिक के हिसाब से कि क्या पूछा जाए, तो हम क्लास को लेट न करते हैं, हम और आप मिलकर आनंद लिया जाए क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आज क्या चीज में बता रहा है कि a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है, तो 2a² प्लस b²। ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा, ठीक है। और यहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाता है, 4ab। अपना क्या होता है, 4ab। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बेसिस के ऊपर कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज हम आपके सामने बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 8 माइनस 6 का ऐसे आ जाए, और उसके बाद 2 8 इंटू 6 हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे होल स्क्वायर देखिएगा, बोर्ड के ऊपर बनाइएगा मत, समझ लीजिए पहले बात, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिए।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रैंडमली एक रफ वर्क करते हैं ए बी के हिसाब से। किसके हिसाब से? ए बी के हिसाब से। सम टाइम 8 को हम ए सपोज कर रहे हैं, 6 को बी सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 को अगर ए सपोज किए हैं तो यहाँ भी 8 है तो ये भी ए हो जाएगा, और 6 को बी सपोज किए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ भी 8 है तो इधर ए हो जाएगा, 6 है तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है? ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का क्या बन गया? होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। इसके हिसाब से क्या बना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बना? 2ab। ठीक है, क्लीन हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतने बराबर में क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस में 2ab का होल स्क्वायर, बराबर में कितना है? 4ab। यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? 4ab, और नीचे में कितना हो गया? 2ab। यहाँ से कटेगा तो कितना मिल जाएगा? 2। यानी जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा छोटू, सॉल्व जब आप कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। है कि नहीं मजेदार? बोलिए ओके। है कि नहीं मजेदार? एकदम एकदम लजीज है कि नहीं? जल्दी बोलिए ओके, यस या नो, जल्दी बोलिए फटाफट, यस या नो। मजेदार है कि नहीं है? पहली बात तो बोलना है समझ में आया कि नहीं है, दूसरी बात बोलना है कि मजेदार है कि नहीं है। जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए, कमेंट कीजिए यस या नो, जल्दी से बोलिए। राजवीर, सौरभ, राज, सारे लोग, जीविका, जो भी कुछ लोग हैं फटाफट बताइए यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। ओके, आगे बोलिए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें यस या नो, जल्दी से बोलिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देते हैं यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बना के दिखाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का है, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि 4, 6, 9 प्लस 1, 4, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, 6, 9 1, 4, 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 इंटू यहाँ पर 4, 6, 9 मल्टीप्लाई 1, 4, 4। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए, इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, कितना आंसर आएगा इसका? इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए, इसका आंसर कितना आएगा? टू। ओके, राइट आंसर 2। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर 2। चलिए और भी, जीविका समझ में आया कितना आंसर आएगा? जल्दी से बोलिए, देखिए 2। ओके ओके, चलिए और भी लोग जवाब नहीं देता है क्या? जल्दी जल्दी आप लोग भी जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा ना, कि हाँ आ गया, बस यही लोग जवाब देता है यस सर, नो सर, ऐसे करता है, ठीक है। तो 2 आंसर आएगा। देखते हैं कैसे ये बना, ठीक है। फिर से एक बार, तो 496 को अगर ए सपोज कर रहे हैं, अब 144 को क्या सपोज कर रहे हैं? बी। तो यहाँ भी ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी ए होगा, इधर भी क्या होगा? बी होगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास रिदम क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना बन गया है? यहाँ पे बना है 4ab और डिवाइडेड बाई कितना? 2ab।
तो कटेगा तो कितना बचेगा 2, यानी इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर में कितना आ जाएगा 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है यहाँ पर 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 28 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 82 इंटू 28। चलिए तो फटाक से इसको बताइए आप लोग कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्द से जल्द बताइए कितना आंसर आएगा इसका। 4, राजवीर ने बोला 4। ओके ओके, थैंक यू, जल्दी बोल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, 4 आंसर आएगा, बहुत सुंदर 4 आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। ओके ओके, बहुत सुंदर। देखिए तो फिर से इसको मैं समझा रहा कैसे बनेगा, देखिएगा एक बार फिर से। तो इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं बी, तो 82 को ए सपोज किया गया और 28 को बी, यहाँ पर भी ए हो जाएगा और बी। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी, इसके हिसाब से होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब इसका फार्मूला हमारे पास कितना आ गया है, 4ab हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ए बी, ये कटेगा तो 4 हो जाएगा, यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर जो होगा 4 ही आएगा। करके देखिए घर पर एकदम 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग जुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग जुड़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखिएगा 5 9 7 2 7 9, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 5 9 7 2 7 9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, 5 9 7 इंटू 5 9 7 प्लस 2 7 9 2 7 9। चलिए इसको बनाइए फटाक से, चलिए जल्दी इसको बनाइए फटाफट, जल्दी से जल्दी बोलिए फटाक से। जल्दी से जल्दी बोलिए फटाक से, कितना आंसर होगा। जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, कितना आंसर होगा। 2 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 2, बहुत सुंदर 2 2 2 2, बहुत सुंदर 2। ओके ओके, चलिए और भी लोग हैं, फटाफट जल्दी बताइए। जीविका, चलिए बोलिए कितना आंसर आएगा, समझ में आए तभी बोलिएगा, नहीं तो फिर ऐसे मत कीजिएगा कि सर नहीं आया, ये नहीं हो रहा है। ओके जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बोलिए फटाफट। 2, ओके बहुत सुंदर। देखिए इसको मैं देख रहा है 5 9 7 को ए और इसको बी, यहाँ भी ए और इसको बी मान लेते, ठीक है। इधर तो ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर आए देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके हिसाब से क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये भी ए है तो ए और ए मिलकर कितना होगा ए स्क्वायर, और बी मिलकर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ऊपर में देखिए अभी तक माइनस के ऊपर क्वेश्चन बन रहा था, अब यहाँ पर क्या आ गया प्लस आ गया, तो इसका फार्मूला कितना आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी। अब ये कटेगा तो 2 बचेगा, यानी इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो बोलिए एकदम राइट, एकदम यस है 2 सर। ओके बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं,
ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे बनाया जाएगा। ओके, चलिए एकदम ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा था। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम लोग। बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन पे ले रहे हैं कि 0.0016, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.025, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.325, ठीक है, और 0.05, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, 0.1216, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.105, ठीक है, 0.002, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.08512, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.625, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.039, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हेलो, कि आप लोग इस क्वेश्चन को मत बनाइएगा, हम बनाएंगे, देखिएगा कैसे बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बड़ी मजा आता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो तो और भी मजा आता है, और हम और आप मिलकर इस क्वेश्चन को अंजाम देंगे और सीखेंगे कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि डिजिट में अगर क्वेश्चन होता है ना, डिजिट में 2, 4 ऐसे 216 ऐसे अगर डिजिट में क्वेश्चन होता है ना, तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने में बड़ी मजा आता है। लेकिन जैसे ही डिसिमल में क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा बेकार लगता है। एडिंग करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एकदम टेंशन बन जाता है। डिसिमल देखते ही बुखार लग जाता है। तो मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बोल रहा है, बुखार नहीं अब उतरा ना तो जेव का तेव बोलिएगा, एकदम मजा नहीं आया तो बोलिएगा कि हम क्या बोले हैं, एकदम चुटकी में से आंसर बनेगा। देखिए, अब वीडियो पे बनिए, देखिए कैसे। आपको टेंशन तनिको नहीं लेना है। जब भी आज के बाद डिसिमल वाला क्वेश्चन आएगा तो टेंशन लेने मत कीजिएगा। देखिए, अभी हम बुखार को बुखार उतार देते हैं। देखिए सेकंड में ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, सरिया रहे। देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 0.0016 इंटू 0.025 बनाइएगा मत, सीखिएगा एकदम। एक मिनट आंख को इधर उधर मत कीजिएगा स्क्रीन से। डिवाइडेड बाई 0.325 और यहाँ पर 0.05, ठीक है। ये डिवाइड है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको इससे पलट देते हैं, इसको ऐसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर 0,08512 ये ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पे 0,625 और 0,039 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 0,1216 यहाँ पर 0,002, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या कर दिया नीचे। ये हमने थोड़ा सा इक्वेट करें, ठीक है। अब देखिए, लड़का का मन में क्या होता है, टेंशन। जैसे ही डिसिमल आता है टेंशन रहता है, अरे डिसिमल का क्या मल्टीप्लाई करें, बहुत टेंशन होगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना। कुछ समय के लिए ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के लिए डिसिमल को भूल जाइए, डिसिमल को हटा दीजिए। मानिए कि यहाँ पे कहीं डिसिमल नहीं है, सिर्फ अंक जो दिख रहा है ना उसी को लेके आइए। यानी इसमें क्या दिख रहा है, 16, डिसिमल को भुला दीजिए, हटा दीजिए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 25। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 8512। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 625 दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। डिवाइडेड बाय नीचे में इसमें क्या दिखा रहा है, 325। यानी कुछ समय के डिसिमल को भुला जाना है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 5। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 16 इस पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10 क्या दिखाई दे रहा है, 5।
और यहाँ पे क्या दिखा है 2। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दिया 2, यहाँ पे डिसिमल है, यहाँ पे क्या दिखा दिया 2। ठीक है, यानी हमने क्या बोला कि जब भी डिसिमल का मल्टीप्लाई और डिवाइड आए तो डिसिमल को हटा दीजिए, बिना डिसिमल को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए अब इसमें आपको करना क्या है, जो जिससे कट रहा है उसको कटा दीजिए, यानी सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई जब कीजिएगा तो कितना आएगा 200, कितना आ जाएगा 200, कटाइएगा तो। ठीक है, अब देखिए तो आपके दिमाग में आ रहा करीब करीब की जाए डिसिमल किधर गया, डिसिमल कहीं गया नहीं ना है। देखिएगा क्या हम लोग खेला करते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई जब कीजिएगा रेगुलर प्रोसेस में, जब ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिसिमल काउंट करके बैठाइएगा। तो चलिए काउंट करते हैं कि कितने डिजिट के बाद डिसिमल हो सकता है। तो काउंट कीजिए यहाँ से, पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि ऊपर में 18 डिजिट के बाद डिसिमल होगा ऊपर वाले में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और नीचे वाला में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि नीचे वाला में कितना है 15 डिजिट के बाद हो गया। ठीक है, ऊपर वाले में 18 डिजिट के बाद डिसिमल पड़ेगा और नीचे वाला में कितना पड़ेगा 15 डिजिट के बाद डिसिमल। अब इस दोनों को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 18 में से कितना बचेगा 3, यानी कि जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ऊपर नीचे का तो 3 डिजिट के बाद डिसिमल आएगा। तो बस आंसर कितना ही आया है 3 डिजिट काउंट कीजिए तो 1 2 3 यहाँ पे डिसिमल हो जाएगा, यानी कि आपका होगा 0.2 आंसर। बोलिए येस या नो, अच्छा लगा कि नहीं लगा, मस्त है कि नहीं मस्त है ट्रिक, जल्दी बोलिए फटाफट येस या नो, जल्दी बोलिए सर, जल्दी जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से बोलिए फटाफट, अच्छा लगा कि नहीं, जल्दी से बोलिए, अच्छा लगा कि नहीं लगा, खटाखट एकदम बिल्कुल मस्त तरीका है कि नहीं है इसका सॉल्व करने का, सभी लोग बोलिए फट से यस सर। जल्दी जल्दी बोलिए, इमेजिन है कि नहीं है, एकदम है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बोलिए, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बोलिए। ओके ओके, भलवाही नरेश, अंजू कुमार सिंह, भलवाही नरेश, ओके ओके, थैंक यू, आप हमारे गांव के हैं। ओके ओके, थैंक यू, इसी तरह आप लोग लगे रहे। भलवाही नरेश ओके, चलिए फटाफट बोलिए, आगे क्वेश्चन को दिया जाए, जल्दी से बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया जाए या नहीं दिया जाए, जल्दी जल्दी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया जाए या नहीं दिया जाए, फटाक से बोलिए यस या नो, जल्दी से जल्दी बोलिए यस या नो, थैंक्स सर, जल्दी बोलिए बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का दामोदार स्टार्ट किया। चलिए नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर आते, समझिए पहले नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर आते हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए छोटू, इतना तो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। चलिए देखिए, फटाफट फटाफट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि इफ p प्लस q प्लस r इक्वल 30, ठीक है, कॉमा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल 30, ठीक है, और आपको जो है यहाँ पर 30 डिजिट, ठीक है, 30 डिजिट के बाद 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 30 डि
कह रहा है कि फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर पी क्यू प्लस, ठीक है, क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए जल्दी से फाइंड कीजिए इसको, जल्दी से जल्दी फाइंड कीजिए फटाक से, चलिए जल्दी हो जाएगा फाइंड, चलिए फाइंड हो जाएगा, जल्दी से जल्दी फाइंड कीजिए फटाक से। तो रंजीत जी आपसे रिक्वेस्ट है, रंजीत जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर जब भी ऑफलाइन होगा ये क्लास, तो आज रात में, कल सुबह में इस चैनल के ऊपर जितना भी 9 क्लास का वीडियो अपलोड किया गया है सबको डेट वाइज एकदम रेगुलर प्रोसेस में आप देखें, देख लीजिएगा, एकदम यकीन कीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा हमसे, बस में आ गया। और इस नए क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, हम और आप, और इसके पीछे का जितना भी क्वेश्चन है आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, लाइन बाय लाइन वीडियो को 9 क्लास का, उसके ऊपर 8 क्लास का भी है वीडियो, 9 क्लास का भी है और 10 क्लास की भी है, तो डिस्क्रिप्शन में 9 क्लास लिखा गया होगा, उसी को जरूर देखिएगा। ओके चलिए, तो आपसे मैं रंजीत जी बात कर लिया, तो आप अच्छे हो, ठीक है। देखिए, तो सौरभ कुमार ने बताया इसका आंसर कि 229 आएगा, कितना आएगा, 229 आएगा। नो बेबी नो, 229 नहीं होगा, 229 नहीं होगा, ठीक है। फिर से एक बार इसको चेक करें, ठीक है। चलिए, इसका मैं शॉर्टकट बताएगा, इतना मस्त शॉर्टकट बताएंगे कि आप कहेंगे वाओ, ऐसे बोलेंगे वाओ, इमेजिन, गजब, ऐसा भी होता है क्या, यस बेबी ऐसा ही होता है। ओके चलिए जल्दी से आप लोग बोलिए, हम बताएं इसको आपके सामने क्वेश्चन को। दिस इज अनुज कुमार सिंह, ओके ओके, 10-27 आंसर आएगा, 10-27 आंसर आएगा इसका, अनुज कुमार जी 10-27 इज राइट आंसर, 10-27 इज राइट आंसर, बिल्कुल 10-27 आंसर आएगा। ओके ओके, थैंक यू बहुत 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 बहुत। प्रमोद कुमार 918 नहीं, ये गलत आंसर, राइट आंसर 10-27 होगा। बट आप लोग इस क्वेश्चन को एक एकदम रेगुलर प्रोसेस से बनाए होंगे, हम आपको एकदम इमेजिन तरीका से बताएंगे, शॉर्टकट तरीका से बताएंगे, ऐसे लगे लाजवाब, एकदम लगा कितना अच्छा लग रहा है बनाने में। तो चलिए आप आदेश दें तो हम आपको बताएं कि कैसे इसका शॉर्टकट बनाया जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, हम आपको समझाएं, जल्दी से बोलिए, हम आपको समझाएं, यस, शॉर्टकट तरीका से। राजवीर जल्दी बोलिए, हम इसको समझाएं आपको शॉर्टकट तरीका से कैसे बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे, ओके, लुक बोर्ड, ऐसे, ओके। देखिए आपके पास क्या दिया है, पी क्यू आर, किसी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ए बी सी हो सकता है, क्योंकि ए क्यू बी क्यू सी क्यू का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 गो वेरिएबल है, तो एक्स वाई जेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ए बी क्या हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो जब भी ऐसा होगा, देखिएगा शॉर्टकट में बता रहा है, ध्यान दीजिएगा एकदम बोर्ड पर, जब भी ऐसा होगा तो ये तीनों में से किसी एक को जीरो मान लीजिएगा, तीनों में से किसी एक को क्या मानिएगा, जीरो। पी को भी मान सकते हैं, क्यू को भी मान सकते हैं, आर को भी मान सकते हैं, यानी किसी एक को जीरो मानना है, ठीक है। एक्स वाई जेड रहेगा उसमें भी किसी एक को मान सकते हैं, ए बी सी डी रहेगा उसमें भी एक या एक्स वाई जेड में से किसी एक को जीरो मान सकते हैं, ए बी सी डी रहेगा तो ए बी सी में से किसी भी एक को जीरो मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
p बराबर हम क्या मान लिए, 0, यहाँ पर 0 मान लिए, ठीक है, लेट कर लिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, लेट कर लिया p बराबर 0। शॉर्टकट मेथड बता रहा है हमें, तीनों में से किसी एक को 0, तो हमने p को क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन पे आइए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए लजीज तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, 0 जब मान लेंगे तो आपके पास इस इक्वेशन से क्या बचेगा, p को जब 0 मान लिए तो क्या बचेगा, q प्लस r बराबर 13 बचेगा, ठीक है। एंड इधर आइए, जब p बराबर 0 है तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, pq है, तो p का वैल्यू जब रखिएगा तो क्या होगा, 0, ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि rp है, तो p का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास कितना, qr बराबर क्या बचेगा, 30, क्या बचेगा, 30। अब हमको इस दोनों के बीच में रिलेशन दिखाइए, इस दोनों के बीच में क्या दिखे, रिलेशन, ठीक है, कि दो ऐसा नंबर, इस दोनों के बीच के रिलेशन ढूंढिए, दो ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर 13 आए और गुना करने पर 30 आए, दो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको गुना करने पर 30 आए और जोड़ने पर क्या है, 13 है, तो वो होगा आपका यहाँ पर 10 और क्या होगा, 3, वो क्या होगा, 10 और क्या होगा, 3, यानी Q का वैल्यू हमने ले लिया 10 और R की वैल्यू ले लिया 3। आप ये भी कर सकते हैं कि R की वैल्यू 3 ले सकते हैं और Q का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 10, यानी किसी को भी आप कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो है 10 और क्या मिल गया, 3, ठीक है, तो एक को हम Q मान लेंगे और दूसरे क्या मान लेंगे, R। अच्छा चलिए इसी का वैल्यू निकालना है ना जी, इस पे रखिए छोटू, P का वैल्यू कितना लिया गया है, 0, तो 0 रख दिए, Q का वैल्यू कितना ले लिए, 10, तो 10 का क्या होगा, Q, R का वैल्यू कितना मिल गया, 3, तो 3 का Q, 3 का Q, और यहाँ पर P का जब वैल्यू रखा जाएगा 0 और यहाँ पे 10 इंटू 3, ये सब तो क्या हो जाएगा, 0 में हो जाएगा, यानी 10 का Q मतलब कितना, 1000, और 3 का कितना, 27, तो 1000 कितना होगा, 27। बोलिए ओके है कि नहीं है, टक टक टक, समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बोलिए, जल्दी से जल्दी बोलिए, जल्दी से जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं है, इमेजिन है कि नहीं है, मस्त है कि नहीं है, जल्दी बोले, ट्रिक बोले। तो 9th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे टीचर क्वेश्चन दिए फटाक से एकदम आंसर देने का, मस्त आंसर देने का, समझ में आ रहा कि नहीं बात, जल्दी बोलिए, यस यस बोलिए, जल्दी जल्दी से बोलिए, मस्त आंसर देने का, थर्ड से एकदम नो टेंशन, धाए धाए आंसर बताने का एकदम, जल्दी बोलिए, एकदम लाइन लगा दीजिए, एकदम धाए धाए, ठीक है, ओके मस्त है, चलिए जल्दी जल्दी बोलिए, नाइस ट्रिक सर, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, यस बेबी बना सकते हैं, लेकिन मैं अगर पेपर चेक करेगा तब, अगर हम पेपर चेक करेंगे तब, फिर तो दूसरे को अगर मिल जाएगा चेक करने के लिए और इस तरीके से जब बनाएगा तो पागल हो जाएगा, माथा नोच लगेगा, बोलेगा ये क्या कर दिया, तो उसको मालूम ही नहीं है, उसको तो 2 4 घटाओ मालूम है, उसको तो मालूम है कि आर सवाल का पहला नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है, दूसरा बार उसी में भुलाइल है, पहले दूसरे में भुलाइल है, उससे आगे निकलेगा तब तो, और पोखरा में है, समुद्र में जाएगा तो कहेगा बाप रे बाप, यहाँ तो जलपरी है, आय हाय, ओके समझ में आया कि नहीं बात, समझ में आया बात, ओके बोलो यस या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूड उठा गया बोलते बोलते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, बोलो छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए या यस या नो, जल्दी से बोलिए, चल देखिए छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छोटो, 997 इंटू 997 997 इंटू 997, ठीक है, प्लस 998 इंटू 998, ठीक है, प्लस 999 इंटू 999, ठीक है, माइनस, ठीक है, 997 इंटू 998 माइनस, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अगला है 998 इंटू 999 माइनस 999 इंटू 997, ठीक है। चलिए वाट क्या होगा, चलिए जल्दी से देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, सबका ट्रिक्स बताएगा, सबका ट्रिक्स बताएगा, सबका हिसाब लेगा थेरा फैजल, बाप का दादा का भाई का, समझा कि नहीं, सबका हिसाब लेगा, बाप का दादा का भाई का सबका लेगा रे। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, ये बन जाएगा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए यस या नो, फटाफट कलम उठाइए, चार चार बनाइए, और उसके बाद हम देखिए ट्रिक्स बताते हैं, एकदम कातिल कर देंगे, काट देंगे, तो जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलिए। विवेक कुमार, यस सर, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा फिर भी ठीक है, बोलो बनाना है तो बोलिए यस सर बनाइए, आप जल्दी से बोलिए। थ्री बाई टू, नो 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 नो, दीपक जी नो, 3/2 नो, नो, डीआरएस सिस्टम, ओके, फिर से रीचेक पे डालिए, दीपक कुमार, जल्दी जल्दी बोलिए फटाक से, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं इसको समझाएगा, भूख लग गया चिल्लाते चिल्लाते। पर कि सर ट्रिक से बताइएगा तो प्रिंसिपल सर मैथ ही नहीं देगा, प्रिंसिपल सर मार्क्स ही नहीं देगा, देगा बेबी, ये इतना टेंशन लेता है, देगा, सब देगा, एक बार बना के तो देखो, सब देगा, नहीं देगा तो मेरे पास आएगा रिटर्न, सब देखिए कैसे ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है। चलिए जल्दी जल्दी, राजवीर 3, ओके, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, 3 आंसर, लेकिन हम ट्रिक से बताएगा इसको, बिल्कुल ट्रिक से बताएगा, दूर नहीं जाना है, ट्रिक से बताएंगे इसको, राइट आंसर आएगा 3, 3 तो आएगा, मस्त है एकदम, बिल्कुल राइट आंसर है 3। चलिए हम इसको बताते हैं, आप लोग रेडी हैं, बोलिए यस, देखने के लिए आप लोग रेडी हैं, जल्दी जल्दी बताइए, ट्रिक सीखने के लिए रेडी हैं, चलिए ओके, ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है, ओके, देखिएगा, हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच रहे, ठीक है, हमारे पास, सुनिएगा पहले बात, स्कूल टाइम पर स्कूल में हमने इस चीज के बारे में बताया था, ठीक है, याद कीजिए, क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये क्वेश्चन था, याद कीजिए, था कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, एक क्वेश्चन था ये, ठीक है,
जिसको ऑलवेज नॉन निगेटिव शो करना था। याद पड़ गया? ये क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, जिसको ऑलवेज नॉन निगेटिव शो करना था। तो हम लोगों ने उसमें क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले बात को। इसमें क्या किया था, हमने 2 से डिवाइड किया था और 2 से क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई किया था। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी बी सी और ए सी। तो ट्रिक से बनाने से पहले भाई ये बेसिक ऊपर आ जाते हैं, अब तब देखते हैं ट्रिक्स कितना मजेदार होता है। तो यहाँ पर आ गया था और इस चीज को 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए थे, याद कीजिए उस दिन को जब हम बताए थे। और यहाँ पे सी स्क्वायर ए बी यानी कि 2ab माइनस 2bc माइनस में 2ac, ठीक है, हुआ था, कितना किए थे। और उसके बाद हमने इसके बाद लिखा था इसको कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा गया था। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये बेसिक जानकारी हम लोग के पास हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको ए सपोज करते 1997 को ए, 1199 को क्या करते हैं बी और इसको क्या करते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी, फिर यहाँ पर बी और ये क्या होगा सी, फिर यहाँ पे सी और ये क्या हो जाएगा ए। क्लियर? तो टोटल को अगर इक्वेट किया जाए तो यहाँ पे इसको अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और इसको मिलाएंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए बी, यहाँ पर क्या होगा माइनस बी सी, यहाँ पर क्या होगा ए सी, ठीक है। ये जो चीज आ गया वो किससे रिलेटेड हो गया, इससे रिलेटेड हो गया। अब इसका फॉर्मूला जो है यहाँ से आएगा, यानी कि 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए ओके है कि नहीं है? अब देखिए 1/2 हो गया, छोड़ो a माइनस बी है तो a का वैल्यू 197 है और b का वैल्यू 100 कितना है 98 है। तो 197 में से 198 घटेगा तो -1 कितना होगा -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। b माइनस सी है 199 में से, यानी 199 में से 98 घटेगा तो फिर क्या हो जाएगा -1, स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए c माइनस ए, तो सी ये हो गया आपका और ये हो गया इतना, ठीक है। 199 में से 197 घटेगा तो कितना होगा, बोलिए कितना होगा, बोल दीजिए फटाफट कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है 2, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। तो अब इस सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 6/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3। बोलिए यस या नो, जल्दी से बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए। बैटरी गया गोल, बैटरी हो गया गोल। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी समय पर। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही ऑनलाइन हो तब तक ये कम्युनिकेशन हम और आप एक दूसरे से टच में हो जाए। और वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि हमको अच्छा लगेगा ना आप शेयर करेंगे तो, ठीक है। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सवाल के ऊपर और नेक्स्ट ट्रिक के साथ। बाय बाय।